अष्टादशोध्याय। पृथु ने कहा, हे ब्राह्मण, वृषभान की पुत्री राधिका की सब गोपियों से अधिक प्रिय क्यों बनी तथा कार्तिक मास में विष्णु के साथ उनकी पूजा क्यों होती है? इस आश्चर्यजनक गोपाल चरित्र को सुनने के हम उत्सुक हैं, अतः कृपया विस्तार से कहिए। नारद जी बोले, पुनः मनवंतर से पंचाल देश में वहाँ के राजा प्राचीन भैरषि ने एक हरि मंदिर बनवाया था। उसमें राजा ने भगवान विष्णु की एक ऐसी मूर्ति स्थापित की जो करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर थी। उस मंदिर में प्रतिदिन श्री विष्णु जी की पूजा बहुमूल्य वस्तुओं द्वारा की जाती थी तथा दान, नृत्य, गीत आदि मांगलिक कार्य होते रहते थे। वहाँ देवियों जैसी सुंदर एक नृत्य निपुण स्त्री भी थी जिसके गीतों को सुनकर लोग मोहित हो निश्चल से खड़े हो जाते थे। तब उसे हरि के सानिध्य में नृत्य करने का समय मिलता, तब सब लोग उसे देखने के लिए जा पहुंचते थे। सारा नगर उस समय सूना हो जाता था। जब वो नाचती थी, सारा नगर देखने जाता था उसको। वह लोगों को मोहित करके धन कमाती थी। एक दिन कार्तिक मास में प्रबोधनी एकादशी को उसने भगवान विष्णु की मूर्ति की ओर देखा। तब उसने नाचते हुए श्री विष्णु की प्रतिमा की ओर विशेष रूप से देखा तो उसके रूप श्रृंगार पर मोहित होकर इस प्रकार सोचने लगी कि ये नारायण अत्यंत अद्भुत रूप वाले हैं। यदि ये मेरे कंठ में अपनी बाहें डालकर साथ साथ नृत्य करें तो कितना अच्छा हो। विष्णु भगवान की मूर्ति देखती है, देखकर इतनी उनके ऊपर मोहित हो जाती है कि ये विष्णु भगवान मेरे गले में बाहें डाल के अगर मेरे साथ नाचे तो कितना अच्छे लगे। ये श्री नारायण अत्यंत अद्भुत रूप वाले हैं। यदि ये मेरे कंठ में अपनी बाहें डालकर साथ साथ नृत्य करें तो कितना अच्छा हो। इस प्रकार सोचते हुए उसने हाव भाव सहित नृत्य करते हुए सारी रात बिता दी। प्रातःकाल उसे जागरण का फल प्राप्त हुआ तथा जो कामना कहते हैं एकादशी वाले दिन जागरण का बहुत फल है। जो उस दिन जागरण करता है एकादशी वाले दिन, उसका फल बहुत ज्यादा है। प्रातःकाल उसे जागरण का फल, सारी रात नाचती रही तो पूरा जागरण हो गया। प्रातःकाल उसे जागरण का फल प्राप्त हुआ। जो कामना की थी वह इस प्रकार पूर्ण हुई कि कुछ वर्षों बाद जब वह अपने संपूर्ण धन का दान करके मृत्यु को प्राप्त हुई और स्वर्ग में पहुंचकर देवांगना बनी। वहां भी वह रूप, यौवन, शालिनी और संगीत में निपुण थी। एक समय उसने स्फटिक पत्थर दर्पण में, स्फटिक पत्थर मतलब शीशे के भीतर अपना रूप देखा। तब वह सोचने लगी कि मेरा रूप संभवतः किसी पुरुष के योग्य नहीं है। तभी उसे अपने पूर्व जन्म की आकांक्षा की याद आ गई। तब उसने निश्चय किया कि मैं श्री कृष्ण के साथ ही नृत्य करूंगी तथा ब्रह्मचारिणी रहकर किसी को भी अपना पति नहीं बनाऊंगी। ये उस चंद्रकीर्ति नामक सुंदरी का मन श्री कृष्ण की मूर्ति में लग गया तथा वह प्रेम मगन होकर श्री कृष्ण के चरित्रों का गायन करने लगे। उसके पश्चात जब पृथ्वी अपने बोझ से पीड़ित होकर ब्रह्मा जी के पास गई, तब ब्रह्मा ने श्री हरि से कहा, हे प्रभु, राम अवतार में आपने एक पत्नी व्रत का पालन किया था। अब अगले जन्म में आप देवताओं की स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए उनके साथ क्रीड़ा करें। ये कहकर ब्रह्मा ने देवताओं की स्त्रियों को श्री कृष्ण के साथ क्रीड़ा करने का आदेश दिया। ब्रह्मा जी बोले, किशोर अवस्था में गोप कन्या और युवा अवस्था में राजकन्या बनके सभी देवी स्त्रियां श्री हरि को प्रसन्न करें। ये सुनकर चंद्रकीर्ति ने ब्रह्मा जी से कहा, हे विधाता, मैं अपने पूर्व जन्मों के मनोरथ को बताती हूँ। हे पितामह, पृथ्वी पर पहुंचकर हम सब सती स्त्रियां श्री कृष्ण से प्रेम करेंगी। मैं भी प्रेम पूर्वक भगवान के साथ नाचूं और वे मुझे सर्वाधिक प्यार करें। क्या कह रहा है चंद्रकीर्ति नाम उस देवांगना ने क्या कहा? जब ब्रह्मा जी ने कहा सब जाके स्त्रियां वहाँ क्रीड़ा करो श्री कृष्ण के साथ, और ये क्या कहते हैं कि अपने पूर्व जन्म का बताते हैं कि मेरे को सिर्फ मैं नाचूं भगवान के साथ, मैं भी प्रेम पूर्वक भगवान के साथ नाचूं और मुझे सर्वाधिक प्रेम करें, मुझे सबसे ज्यादा प्रेम करें। आप मेरी इस इच्छा को पूरी करिए। तब ब्रह्मा ने कृष्ण अवतार के समय देवताओं को भी पृथ्वी पर अवतार लेने की आज्ञा दी। नंद राय के
ब्रज क्षेत्र में वृषभानु नामक एक गोप रहते थे। उसके घर में राधा नाम से अत्यंत सुंदरी पुत्री के रूप में जन्म लिया। वह पूर्व जन्म की चंद्रकन्या नामक देवांगनाएं थी। जो वृषभान के घर जिसने राधा का जन्म लिया, ये वही चंद्रकीर्ति देवांगना थी। एकादशी तिथि के जागरण के पुण्य प्रभाव से ब्रह्मा ने उसकी कामनाओं को पूर्ण किया। उसने राधा नाम से वृंदावन के रासोत्सव में अन्य गोपियों के साथ अद्भुत नृत्य किया। अनेक जन्मों की आकांक्षा रखने वाली उस राधा नामक अद्भुत गोपी ने श्री कृष्ण के साथ नृत्य करते हुए अपने जन्म को कृतार्थ किया। अतः राधा नाम की वह गोपी अन्य गोपियों की तुलना में श्री हरि को अधिक प्रिय थी। इसी कारण वह कार्तिक मास में श्री दामोदर के घर विशेष पूजनीय है। इसीलिए इस कार्तिक के महीने में कृष्ण के पूजा के साथ राधा की पूजा की विशेष महत्व है। श्री दामोदर के साथ विशेष रूप से पूजनीय है। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म के अंतर्गत हरि पूजन महात्म राधिका उपख्यान नामक 18वां अध्याय समाप्त हुआ। 19वां अध्याय अर्थ एकोनविंशतितमो अध्याय। नारद जी बोले, यम पंचक अर्थात त्रयोदशी के लेकर द्वितीय तक के कर्तव्यों को मैं कहता हूँ। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को सूर्यास्त के बाद घर अथवा गांव के बाहर की ओर उपमृत्यु नामक यम दीपक जलाना चाहिए। उस समय उच्चारण किया जाने वाला मंत्र इस प्रकार है, हे यमराज, मैं लाल रंग की बत्ती युक्त दक्षिणा से त्रयोदशी को दीपदान कर रही हूँ। हे सूर्य पुत्र, आप मुझ पर प्रसन्न हुए। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को चंद्रोदय के समय तिल के तेल में स्नान करने वाले मनुष्य नरक के भय से मुक्त हो जाते हैं। इस तिथि को तेल में लक्ष्मी तथा जल में गंगा का निवास होता है। चतुर्दशी तिथि को प्रातःकाल गंगा जल में स्नान करने वाले यमलोक के दर्शन नहीं करते। स्नान करते समय अपम मार्ग दूर्वा चक्र मर्दन को अपने सिर के ऊपर घुमाना चाहिए। हल सहित बटकटया अर्थात कटेली तथा उपम मार्ग के बारंबार घुमाने के पाप दूर हो जाते हैं। इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिलों के द्वारा यमराज का तर्पण और स्वय करे। यमराज देव तीर्थ के देव रूप तथा पितृलोक में पितृ रूप में स्थित रहते हैं। आगे वर्णित एक एक नाम को तिलों की अंजलि देकर 3-3 अंजलि जल का तर्पण करे। यम धर्मराज, मृत्यु, अंतक, बेवस्व, काल, सर्वभूत, क्षयकारी, उदुम्बर, धन्य, नील, परमेष्टि, विकोदर, चित्र तथा चित्रगुप्त को मैं नमस्कार करता हूँ। ये कहते हुए जलांजलि दे तथा सायंकाल में सुंदर दीपक जलाए। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा दुर्गा के स्थानों में भी दीपक जलाए। ऊंची अटारी, चैत्य, सभा मंडल, नदी तट, दीवार, उद्यान, बावड़ी, गली, समीप के वन तथा खेत में भी शिव या दुर्गा के लिए चतुर्थी को दीपदान करे। शस्त्र द्वारा मारे गए पूर्वजों के लिए ऐसे दीपदान के अक्षय फल मिलता है। इसके बाद कुमारी कन्याओं, ब्रह्मचारियों, शिव भक्तों और तपस्वियों को भोजन कराने से शिवलोक प्राप्त होता है। ब्राह्मणों को दान देने से यमलोक में दर्शन नहीं होते। हे राजन, इसी प्रकार अमावस को प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात देवता तथा पितरों की पूजा करके प्रणाम करें। तीसरे पहर में पितृपरायण होकर श्राद्ध करें और अनेक प्रकार से भोज्य पदार्थों का ब्राह्मणों को भोजन करा के क्षमा याचना करें। सायंकाल के समय दीप मालिका करें। अपने घर में तुलसी चौरे के पास, ब्राह्मण मित्र तथा देवताओं के मंदिर में, चौराहा, शमशान, नदी, पर्वत, गौशाला में दीपदान करके सोई हुई लक्ष्मी जगाए और कहे, हे लक्ष्मी, आप ज्योति स्वरूपा हो। सूर्य, चंद्रमा, बिजली, स्वर्ण, नक्षत्रों एवं सभी ग्रहों में आप ज्योति दीप की भांति स्थित हो
आपको नमस्कार है। इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करके इसने अपने हाथों में दीपक लेकर देवी लक्ष्मी को जगाएं तथा मंगल गान करें। जिस प्रकार गतिवती स्त्रियां प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में अपने पति के पहले ही जग जाती हैं, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से 12 दिन पहले जग जाती हैं। बालक, वृद्ध तथा रोगियों के अतिरिक्त दिन में किसी भी स्त्री पुरुष को भोजन नहीं करना चाहिए। आने वाले वर्ष की परीक्षा लेने के लिए दिवाली की रात्रि को जुआ खेलना चाहिए। यदि उसमें विजय होगी तो वर्ष भर विजय होती रहेगी, और यदि हार हो गई तो वर्ष भर हार होती रहेगी। जो लक्ष्मी अमावस्या को पृथ्वी पर आकर दीपावली और गौशाला में निवास करती है, वे लक्ष्मी कार्तिक मास में मुझे वर प्रदान करे। इस मंत्र द्वारा पूजा करके ज्वाली को विजय मिलती है। एक समय शिव और पार्वती जी जुआ खेल रहे थे। उसमें लक्ष्मी पूजन के प्रभाव से पार्वती ने विजय प्राप्त की। अमावस्या की अर्धरात्रि में लक्ष्मी घर घर घूमती है तथा उस दिन अपने घर में धूप, दीप, जनोत्सव, शुद्धता, ध्वलता और पुष्पमाला से सुशोभित रखना चाहिए। लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए दक्षिणा सहित माला और अनुलेप समर्पित करें। स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र धारण कर रात्रि को समय गीत, हास्य तथा रास रंग को व्यतीत करें। नए वस्त्रों द्वारा ब्राह्मणों, संबंधियों तथा बंधुओं की पूजा करें एवं अंधकार दूर करने के लिए रात भर दीपक जलाएं। हे राजन, इस रात्रि को जिस घर में अंधेरा रहता है उसे लक्ष्मी त्याग देती है तथा दरिद्रता का निवास होता है। विष्णु नारायण की शयनावस्था में लक्ष्मी जागती है तथा रात्रि के समय आश्रयहीना होकर सभी स्थानों का निरीक्षण करती है। उस समय जो घर रमणीक तथा प्रकाश युक्त होता है वहीं से चिरकाल तक बनी रहती है। इस प्रकार प्रज्वलित दीपों के साथ रात्रि बिताते हुए पुरुष प्रसन्न बने रहें तथा स्त्रियां सूप को डुगडुगी बजाती रहें। इस प्रकार सब लोग अपने घर की अलक्ष्मी दरिद्रता को निकालें। इस समय अलक्ष्मी इस प्रकार कहेगी, आप लोग शांत रहें, मेरा अनादर ना करें। तब ये कहना चाहिए, यदि आप यहीं रहना चाहती हैं तो अपनी चंचलता छोड़कर रहें। ये कहने पर वे सभी स्थान पर स्थिर हो जाएंगी। अतः मैं दूसरे दिन वहीं राजा बलि के उत्सव के विषय में बताता हूँ। उस दिन मथुरा एवं किसी अन्य स्थान पर गोवर्धन रूपी हरि का निर्माण करें। फिर उसे पक्का भोजन, अनेक प्रकार से व्यंजन तथा विविध प्रकार से फल समर्पित करें। जिस समय इंद्र गांवों के लिए कष्टप्रद जल को वर्षा कर रहे हैं, उस समय रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। तब से स्थिति अन्नकूट के नाम से प्रसिद्ध और सभी गोपों को पूजित हुई। गंध, पुष्प, अक्षत, वस्त्र, धूप, दीपक, दक्षिणा सहित अपने पुत्र एवं मित्रों के साथ गोवर्धन की पूजा करते हुए प्रदक्षिणा करनी चाहिए। हे मुनि, ऐसा करने से व्यक्ति पुनर्जन्म नहीं होता। तुम ये सत्य कह रही हो। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद बंधु बांधवों सहित स्वयं भी भोजन करे। तदुपरांत गायों को आभूषणों सुसज्जित करके उन्हें घुमाए और ये कहे, हे गोवर्धनधारी, गोकुल के रक्षक, श्री विष्णु की भुजाओं द्वारा उठाए जाने वाले गोवर्धन, आप हमें गौशालाएं दें। लक्ष्मी जी सभी लोकपालकों आदि सहित गायों के रूप में स्थिर हैं। गायें हमें यज्ञ के लिए घी देती हैं तथा पापों को नष्ट करती हैं। ऐसी गायें सदैव आगे पीछे बनी रहें, वे हमारे हृदय में रहें और मैं उनके मध्य में बना रहूं। सबके हितकर पवित्र पाप की राशि गायें तीनों लोकों की माताएं हैं, वे मेरे द्वारा दिए गए ग्रास को ग्रहण करें। हे धर्म, तुम बैल के रूप में संसार में आनंद देते हो, तुम शिव के वाहन हो, मुझे मति और गति प्रदान करो। गोवर्धन भगवान की पूजा तथा गाय भैंस आदि का पूजन करोड़ों वाजपेयी और अश्वमेध यागों की भांति फलदायक है। हे नारद, इसके बाद ब्राह्मण उपराह्न काल में पूर्व दिशा में मुंह करके हवन करें और किसी बड़े वृक्ष के तने कुछ घास से सुंदर मार्ग पालिका का निर्माण करें। फिर उस प्रति नमस्कार करता हुआ ये कहे, हे मार्ग पालिका, तुम सब लोगों में सुखदायक हो, तुम्हें नमस्कार है। जिस राष्ट्र को विजय दिलाने वाली आरती करे, तदुपरांत सभी गायें और मनुष्यों को मार्ग पालिका के नीचे पहुँचे। राजा, राजपुत्र, ब्राह्मण, शूद्र, इन सभी जातियों के लोग मार्ग पालिका को लांगे तो वे सदैव निरोग बने रहते हैं। फिर कुश और काश की एक मजबूत
यष्टिका लाठी बनावे, उसे एक और राजपुत्र तथा दूसरी ओर हीन वर्ण का बालक पकड़े, फिर दोनों बारंबार जोर लगाकर उसे अपनी ओर खींचें। ऐसा करने से जो जीतेगा वह वर्ष भर विजयी रहेगा। हे राजन, इस जय चिन्ह को प्रयत्न पूर्वक करें। फिर सायंकाल में स्तंभ में मंडल के पट में दैत्यराज बलि का नाम 5 रंगों से युक्त स्वर्ण में लिखे। फिर संपूर्ण आभरणों से युक्त विंध्यावली के साथ कूष्मांडा, बाण, जंगा, उरु, मय दानव से युक्त पूर्ण रूप से प्रसन्न मुख किरीट और कुंडल युक्त 2 भुजाओं वाले दैत्यराज बलि की मूर्ति बनाकर गृहस्थ लोग उसे अपने घर के बड़े आंगन में स्थापित करें, पूजा करें। फिर माता पिता और बंधुओं से संतुष्ट होकर इस प्रकार प्रार्थना करें, हे बलिराज, आपको नमस्कार है, आप दैत्यों और दानवों द्वारा वंदित हैं। हे इंद्र के शत्रु, आप देवताओं द्वारा सेवित और श्री विष्णु के सानिध्य में रहने वाले हैं। फिर मंत्रों द्वारा पूजा करके उनकी फल, वस्त्र, अक्षर, पानीय, विविध प्रकार से भोज्य पदार्थ, कमल, कुमकुम, पुष्प, गंध, धूप, दीप आदि की अर्चना करें। दानवेंद्र बलि के लिए दिए गए विविध प्रकार के दान अक्षय बने रहते हैं, तो जो विष्णु भगवान को प्रियदायक होते हैं। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्य के अंतर्गत यम मंचक नामक 19वां अध्याय समाप्त।